प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अभिनव मिश्रा ऑफिशियल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके सामने। बच्चों का डिमांड था कि सर जो पेपर हुआ था संडे को उसके आंसर की बता दीजिए ताकि हम लोग मिला सके कि हमारा कौन सा सही और कौन सा गलत है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसएससी का जो पहला टेस्ट आपका हुआ था और यह टेस्ट आपका हुआ था 3 मई को। क्लियर है? तो 3 मई 2026 को आपका पेपर हुआ था और यह पेपर आपके सामने है। इस पेपर का आंसर क्या होगा, केवल हम आंसर डिस्कस करेंगे जल्दी से कि किसका कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। क्लियर है? कंप्लीट जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आके आप टीचर से पूछिएगा कि सर ये सवाल हमें नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। हम केवल आंसर आपको बता दे रहे हैं कि किस सवाल का कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो चले, सबसे पहले आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा गया था कि इसमें कितने ट्रेंगल हैं। ध्यान रखिए पहले बच्चे, इसका आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें 8 ट्रेंगल हो जाएंगे। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AM45। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2, ये वाला इमेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन ए, JPANQWH, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा जो है कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो इसका आपका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। आप मिलाते रहिएगा कितना करेक्ट हो रहा है और आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ था इसमें टोटल। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे जो है आंसर किए थे और बहुत सारे बच्चे नहीं किए थे। बहुत सारे बच्चे तो जो पेपर देने ही नहीं आए थे। चलें, अगर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन्स वाइफ फादर सिस्टर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं। 7वां आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या देखिएगा, 7वें की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 9182। क्लियर? तो 7वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9182 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 7वें का 4 हो जाएगा। 8वें की बात करते हैं। 8वें में आपके सामने क्या बोला गया, 8वें का अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला इमेज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपके सामने जो है 6, 1 और 23, ये वाला रिलेशन आपका हो जाएगा। अब आंसर मिल जाएगा तो एक क्वेश्चन आप लोग कुछ जो नहीं लगा पाए थे उसे भी आप लगा सकते हैं। आप मिला सकते हैं कि हाँ इसका आंसर अगर ये है तो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा, थोड़ा दिमाग आप अलग से लगा भी सकते हैं। 10वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 10वें का आंसर आपका हो जाएगा 46। क्लियर? 11वें का आंसर आपके सामने हो जाएगा MNQT यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? 12वें सवाल में ये वाला चीज आपको नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपके सामने हो जाएगा TYTYYT, TYTYYT यानी दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? TYTYYT। क्लियर? आगे देखिए, 13वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे जो कि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपका था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का अगर इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14वें की बात करते हैं, 14। अगर 14 की बात करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 90, 51 और 13, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक? 15वें की बात करते हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो 15वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 16वें की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है MPUT यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन आपका जो कि ऑप्शन नीचे दिख रहा है। तो क्वेश्चन 17 की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 17वें का आपका जो आंसर होगा यह हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है? 136, 17 और 8, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है 18वें का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यानी पहला इसका भी सही हो जाएगा, 15, 17, 14 और 18। क्लियर? इसके बाद जाएंगे आप 19वें पे। तो 19वें का आपका आंसर जो है, 19वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्लियर? ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। 20वें की अगर बात करेंगे तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका सामने पहला ऑप्शन। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। 21वें की अगर बात करते हैं तो 21वें क्वेश्चन में आपके सामने जो आंसर होगा आपका यह हो जाएगा 5। ठीक है? ऑप्शन नंबर पहला। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर 22वें की बात करेंगे तो 22वें का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका भी यही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से 23वें की बात करते हैं, 23 और 24। ठीक है? पहले 23वें की बात करते हैं। 23वें में आपका जो है वह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1। क्लियर है?
तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है 1। तो इसमें ध्यान रखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। और अगर 24वें की बात करेंगे कि 24वां क्या होगा आपका, ध्यान रखिए 24वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो 24वें का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पहला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वें क्वेश्चन में आपके सामने जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 480, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ये आपका हो गया रीजनिंग के सवाल। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सामने जो रीजनिंग के बाद आता है हमारा जीएस का पोर्शन। ठीक है, तो जीएस में तो लगभग सबको पता होगा, जीएस में लगभग सबको आंसर पता होगा। जीएस के बहुत क्वेश्चन आसान रखे गए थे, ताकि आपका देखिए आसान इन द सेंस कि ये पेपर आपका जेन्युइन पेपर है। ये नहीं कि बहुत भौकाल में पेपर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत आसान पेपर दिखाएगा जो पेपर एग्जाम में रियल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 26वें का कि जहाज किसमें उड़ती है, आपको पता होगा स्ट्रेटोस्कोप में, समताप मंडल में उड़ती है। क्लियर। इसके बाद से अगर पूछा राज्यसभा का कार्यकाल तो आपका 6 साल हो जाएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी1 तो बच्चा जनता आपके सामने थायमीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा आपका बेस है, तो NaOH आपका बेस हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर। बॉडी टेम्परेचर आपसे पूछा गया था, बॉडी टेम्परेचर कोई पूछेगा आपका कितना होता है, तो बच्चा जानता होगा आपके सामने 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर बात करेंगे ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, तो आपके सामने किडनी करता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर प्लांट्स, अगर बात करेंगे आपके सामने प्लांट्स के अंदर जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ध्यान रखिए यह काम आपके सामने जाइलम का होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड बराबर वी एफ लेमडा होता है आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा आपके सामने आरबीआई पहले गवर्नर कौन थे, ओस्मान स्मिथ साहब थे, ये आपको पता होगा। ठीक, ओस्मान स्मिथ हो जाएंगे। इसके बाद से 35वें क्वेश्चन की अगर बात करें, कहा आपके सामने वेयर इज द फर्स्ट सेमीकंडक्टर, ये आपके सामने पहला सेमीकंडक्टर कहाँ लगाया गया, गुजरात में लगाया गया था। अगर बात करें कान्हा नेशनल पार्क तो बच्चा जनता आपके सामने मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर बात करेंगे कथकली कहाँ का है, तो यह केरला का आपके सामने। दादा साहब फाल्के किस में दिया जाता है, तो आपको सिनेमा में दिया जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद आता है आपके सामने 39वां क्वेश्चन। ठीक, 39वां कहा आपके सामने जो है कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन आपके सामने कंचनजंगा हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करेंगे परमानेंट, तो ये ध्यान रखिए आपके सामने राजेंद्र प्रसाद साहब हुआ करते थे। अगर पूछा गया कि हु डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी इन इंडिया, तो ध्यान रखिए यह काम आपके सामने प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का होता है। क्लियर। इसके बाद से 42वां सवाल आपके सामने है, जब आपसे पूछा गया कि तारापुर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके सामने कहाँ पे, बच्चा जनता ये आपके सामने महाराष्ट्र में, और ये पहला था तारापुर आपके सामने। उसके बाद कहा गया कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके सामने कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिए तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, और ये आपके सामने सबसे बड़ा है। ठीक है, इसलिए इनको पूछा गया। उसके बाद कोरबा थर्मल प्लांट आपके सामने अगर कहाँ पे पूछ लिया जाए आपसे, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर है। फिर कहा गया कि हु इम्प्लीमेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है अस्थायी बंदोबस्त का घटना जो है, किसने लॉन्च किया था आपके सामने, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने 46। क्लियर। तो 46वें का आपके कहा गया स्वदेशी मूवमेंट आपके सामने जो है इसका अगेंस्ट चलाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और याद रखिएगा हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। कहा गया आपके सामने रजिस्ट्रार जनरल अभी कौन है, तो फिलहाल देखिए जिसके हिसाब से पूछा उसके हिसाब से आपका विवेक जोशी हो जाएगा। लेकिन अभी जो सेंसस आपका 2027 के लिए चल रहा है, इसका अगर पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा कि मृत्युंजय नारायण है। क्लियर है, इनका नाम आपके सामने ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट में अभी हैं उनका नाम है मृत्युंजय नारायण। क्लियर, ये विवेक जोशी थे बट ये 2022 में रिजाइन हो गए थे, मतलब हट गए थे, और अभी जो है आपके सामने इनका नाम है मृत्युंजय नारायण। क्लियर, इनका नाम ध्यान रखिएगा, मृत्युंजय नारायण आपके सामने अभी जो है ये सेंसस कमिश्नर है, और आगे से अगर ऑप्शन देगा तो इस तरीके से बना के देगा। क्लियर। विटामिन सी के बारे में आपसे पूछा गया यहाँ पे, तो याद रखिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बच्चा जानता है। और जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारत का रैंक कितना आपके सामने हो चुका है, 6 हो चुका है। ठीक है, 6ठे नंबर पर भारत आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसका बाद क्वेश्चन आपके सामने आता है वुमेन प्रीमियर लीग को जीतने वाले आपके सामने सवाल पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा वुमेन प्रीमियर लीग की अगर बात करेंगे तो ये आपके सामने आरसीबी जीत गई थी। कौन जीता था आपके सामने, ये जीता था आपके सामने आरसीबी जीत गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये लगभग सबको पता होगा। मैथ की बात करेंगे तो 51वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सामने 2, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 हो जाएगा। इसके बाद आप आइए 52 क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 280। क्लियर है, इसका 280 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 53। अगर 53 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान रखिए 53 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। 54 की अगर बात करेंगे तो 240 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 240 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 55। 55 की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हो जाएगा। 56 में आपके सामने हो जाएगा 700, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 57 में आपके सामने हो जाएगा 22.22%। ठीक है, 22.22%। क्लियर।
ये आपका 57वां हो जाएगा। इसके बाद सब जाते हैं 58 क्वेश्चन। ठीक, 58 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्लियर। 59 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अगर 60वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 61 की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 2018 और 2020, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद से 62 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो अगर 62वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 11:9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 63वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 63वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, 64। अगर 64 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान रखिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11.44। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। 65वें की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 सेकंड। अगर क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। तो 67 की अगर बात करेंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 1,13,750। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो 68 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50.4। क्लियर। 69 की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपके सामने 96, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 70वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जो है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन 7,850। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं 45,600 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 17। क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन सही कराना था और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेपर में आपके 6 कॉट क्यूब ए कराया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका जाएंगे आपके सामने तो आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, 73वें सवाल की अगर बात करेंगे आपके सामने तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5x + 7y - 16। 73वें सवाल की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया पहला। 74 की अगर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 हो जाएगा। क्लियर है। और मैथ का लास्ट क्वेश्चन था आपका 75, जहां पे आपसे बात अगर किया जाएगा मैथ में, तो याद रखिएगा 75 का जो आंसर आपका हो जाएगा, 75 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 120 हो जाएगा। क्लियर, ये 120 हो जाएगा। अब इंग्लिश के सेक्शन की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में कौन सा आपका सही है। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपका आता है 76 क्वेश्चन। ठीक है, 76वां क्वेश्चन। तो 76वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने जो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोर्ड। ठीक है, 77वें की बात अगर करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने लो हो जाएगा। देखिए हाई यहाँ पे आपके सामने अंडरलाइन है, नहीं था क्वेश्चन पेपर में आपके, यहाँ पे सही कराया गया था। क्लियर, तो आपका 77 हो गया। अगर 78वें क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने तो इंग्लिश के पेपर में देखिए 78वां क्वेश्चन, ये 78वें क्वेश्चन में कुछ बच्चे कहते हैं आपके सामने कुछ मिस्टेक है, बट इसके अगर जो आंसर आपके की में लगाई गई थी तो ये ध्यान रखिए आपके सामने आंसर की जो लगाई गई थी वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 4, यानी SQOPR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करेंगे तो इसका तीसरा करेक्ट हो जाएगा आपके सामने, 79 का तीसरा हो जाएगा। 80 की अगर बात करेंगे तो इसका भी तीसरा हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये 80 का आपका 3 हो गया। 81वें सवाल की अगर बात करेंगे आपके सामने तो 81वें क्वेश्चन में याद रखिएगा आपके सामने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, तो 81वें का आपके सामने 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपके सामने बात करते हैं 82, क्वेश्चन नंबर 82। अगर 82 की बात करेंगे आपके सामने 82वें सवाल की बात करेंगे तो इसका पहला ऑप्शन सही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ABDC। ठीक है, 83वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 84वीं की अगर बात करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा पहला रिसीव। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके सामने आता है 50वां सवाल। अगर 50वीं की बात करेंगे आपके सामने तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, विल आई बी गिवन अ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। तो अगर 86 की बात करेंगे आपके सामने 86, तो 86 का आपका हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर 87वीं की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये स्टूडेंट। 88वीं की अगर बात करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ये देखते चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 की अगर बात करेंगे आपके सामने तो 89 में कहा गया जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, दूसरा
अगर 90 की बात करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा चौथा, ठीक है, देखिए। अगर 91 की बात करेंगे तो आपका पहला सही है, ठीक, 91 में पहला हो जाएगा। इसके बाद से बात करते हैं आपके सामने 92, क्लियर। 92 की अगर बात करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है पहला, ठीक है, स्केयर्स। 93 की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा फिर से इसका भी पहला हो जाएगा, 93 का भी पहला हो जाएगा। 94 की अगर बात करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, 94 का आपके सामने हो जाएगा 4, क्लियर। अब बात करते हैं आपके सामने 95, 95, ठीक है। तो 95 की अगर बात करेंगे तो 95 में आपका हो जाएगा, ये आपका 95 क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। 95 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 96 की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन दिया था जिस पे सवाल बनाया गया था आपके सामने, तो ध्यान रखिए 96 में आपके सामने आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, डन टू। 97 का आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 3, 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने जो है ऑप्शन नंबर 2, 99 का ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2, और लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। 100 की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, फोर मोस्ट, क्लियर। तो ये था आपके सामने 3 मई को जो आपका पेपर हुआ था ऑफलाइन, 3 मई 2026 को। इस पहले मॉक टेस्ट, संडे स्पेशल पहले मॉक टेस्ट का आपके सामने आंसर की, क्लियर। जो बच्चे पेपर नहीं आए थे वो देख लें कि पेपर कैसा आया था, और जो पेपर आए थे वो अपने आंसर की मिला लेंगे और कमेंट में बताएंगे आपका कि आपका कितना इस 100 में से सही हो रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग, क्लियर है। बाकी जो आप पेपर दिए थे तो आपने दिया ही था, जो सवाल नहीं आएगा ब्रांच पैक आप टीचर से पूछ लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। चलिए ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ। ये पेपर का एक देखिए प्लेलिस्ट आपका बनाया गया है। इस प्लेलिस्ट में जितने भी संडे को पेपर होंगे उसका आंसर के आपको 10 मिनट के अंदर डिस्कस करके बता दिया करेंगे, क्लियर है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आंसर की मिला लिया करें घर जा करके, ठीक। चले, थैंक यू।